मैसेज ब्लास्ट नाम की ऐप का इस्तेमाल करते थे और उससे तुरंत मैसेज बहुत लोगों को एक साथ जाते थे। जो लोग इनके मैसेज में फंस जाते थे उनको ये आगे पूरे सुनियोजित तरीके से ठगी का शिकार बनाते थे। पर 13 साल से लेके 80 साल तक के बूढ़े लोगों को तक को ये टारगेट करते थे और देश भर में इनका ये काम चलता था। अभी इनको बुलाएंगे तो ये खुद उससे पहले आपको ये डेटिंग फ्रॉड कैसे होता है, कैसे चलता है और जनता इससे कैसे बच सकती है, उसके बारे में प्रभात जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि हर एज ग्रुप का आदमी जो है वो वल्नरेबल है और जनता से मेरी अपील है, कोई भी यदि ऐप में फंस जाता है तो बदनामी के डर से पैसा देते ना जाए, हिम्मत दिखाए, आए पुलिस के पास आके शिकायत करे। जब तक ये जो गुनाहगार हैं पकड़े नहीं जाएंगे, ये किसी और को अपना शिकार बनाते रहेंगे। जब तक इनका शिकार खुद पुलिस ना कर ले तब तक ये शिकारी ऐसे ही घूमते रहेंगे। सर थोड़ा सा एक साइड करवा दीजिए ना, हम लोग इधर हो जाते हैं, ये लोग इधर हो जाते हैं वाले लोग। नहीं, ये ऐसा करते हैं ना, पहले इनका प्रेजेंटेशन हो जाता है फिर बाहर ही कर लेंगे। ठीक है, लाइव बाहर कर लेंगे, बाहर में सबको दिखाएंगे सर, सबको दिखेंगे। अभी एक बार प्रेजेंटेशन हो जाए फिर सेकंड पार्ट बाहर करेंगे। हाँ, तो डेटिंग को लेकर ये लोग कैसे फ्रॉड करते थे इसका पूरा मॉडल मैं आपको समझाऊंगा। ये साइकोलॉजी का कैसे यूज़ करते थे, टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करते थे और कितने टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पहले तो इनिशियल हमारे प्रार्थी के साथ जो हुआ था वो हम आपको इनिशियली बता देते हैं। सबसे पहले हम मैसेज करते हैं। मैसेज बहुत टेम्पटिंग और लुभाने वाला मैसेज होता था। जैसे कि अगर आप अपने एरिया में डेट चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या उससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें, इस तरह के मैसेजेस करते थे। और पहले 2-3 कॉल में ये जो भी इंटरेस्टेड लोग इनको बताते थे कि हम इंटरेस्टेड है, उनसे ये सारी चीज़ें पूछते थे कि आपको पुरुष में इंटरेस्ट है या महिला में। एज ग्रुप पूछते थे। वो ये भी पूछते थे कि शादीशुदा लोगों में इंटरेस्ट है या फिर नहीं शादीशुदा। कुछ लोगों से ये पूछते थे कि अगर आप मान लीजिए उदाहरण के लिए दुर्ग में रहने वाले हैं तो आप दुर्ग में ही लोगों में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको डर है लोकल लोगों से, तो फिर आप आसपास के इलाकों में, मेट्रो में। तो इस टाइप की चीज़ों से वो लुभाते, बातों से लुभाते थे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी करते थे, ये पूछते थे कि आप सर्विस लेना चाहते हैं या फिर खुद सर्विस प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। हमारा प्रार्थी ये सेकेंड टाइप के गेम में फंस गया था, फ्रॉड में फंस गया था। उसने ये इंटरेस्ट दिखा दी थी कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए नहीं, मैं खुद डेट बन के भी जाना चाहता हूँ, तो पैसे कमाने भी थे उसे। इसका ना थोड़ा डेटा का 70 साल वाला। हाँ, 70 साल पहले जो अपना प्रार्थी है जो कि 60-70 साल का है, लेकिन उन्होंने पहले 3-4 कॉल में ही जब उन्हें बताया कॉलर्स ने कि 2 ऑप्शन है। एक तो आप खुद सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो आप प्ले बॉय भी बन सकते थे। और जनाब ने हाँ बोल दी थी। वो हैवी क्या प्ले बॉय? ये नहीं पता सर, ये हमारे केस के एम्बिट में नहीं आया था। ये ना मैं आप लोगों को मॉडल दिखाता हूँ, ये केस चलता था कैसे। तो इन लोगों का सबसे आसान तरीका है कि इनको पूरे इंडिया में मैसेज कर देना है। एक बेसिक मैसेज, आई एम जेनी कॉल मी, या फिर अगर आपको दोस्ती करना है तो कॉल कर दे। ये लाखों करोड़ों लोगों को कर देते थे। इसके लिए मैसेज ब्लास्ट एक टेक्नोलॉजी है, जनरली दूसरी कंपनी अपने प्रमोशन के लिए करती है। ये मैसेज ब्लास्ट कर देते थे। इसकी जो कंपनी है ये क्लाउड डेटा सॉल्यूशन, जो रेहान की है, जो हमारा एक आरोपी और पकड़ा भी गया, अभी कलकत्ता से ट्रांजिट रिमांड में आ रहा है। ये मैसेज ब्लास्टिंग एक्सपर्ट था, ये मैसेज ब्लास्ट करता था। इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड जो होता है टॉप ऑफ द फनल। तो कस्टमर बेस इनका बढ़ जाता है, टॉप ऑफ द फनल बहुत बड़ा हो जाता है, सबको मैसेज चला गया। उसमें एक ऑप्शन होता था इंटरेस्टेड है तो कॉल करें। इनको वापस जो कॉल आता है वो इनका इंटेंट होता है। तो ये जो कॉल इनको वापस आता है मैसेज ब्लास्ट के बाद, उसके बाद ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। जो हमारे साथ 2-3 लोग पकड़ाए हैं, ये फर्स्ट कोल्ड कॉल करते हैं। फर्स्ट कॉल में सब सिर्फ सामने वालों को भांपते हैं और उनसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा, आप इंटरेस्टेड हैं, 1600 रुपये 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये फर्स्ट कोल्ड कॉल में मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट करते हैं कस्टमर में। उसके बाद ये एक ग्रुप से दूसरे कॉल सेंटर में शिफ्ट कर देते थे कि अब इन्होंने अभी रजिस्टर हो गए हैं, अब आप डील करिए। दूसरा ग्रुप जो सीनियर डिपार्टमेंट होता था वो फिर
कैटेगरी ऑफ सर्विस बताता था। आपको गोल्ड कार्ड चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए, सिल्वर कार्ड चाहिए, प्लैटिनम कार्ड चाहिए, डायमंड कार्ड चाहिए। हमारा वाला कौन से कार्ड में था? हमारा वाला सर एकदम ऊपर प्लैटिनम में चला गया था, 11 लाख रुपए हो गए थे। तो वो कार्ड किस टाइप की सर्विस चाहिए उसको ही बुलाना चाहिए था वैसे। उसमें सब्जेक्ट अच्छा है। तो उन्होंने, वो तो सर्विस प्रोवाइडर ही बनना चाहते थे और उन्होंने बहुत पैसे बहुत प्रीमियम कार्ड के लिए पे कर दिए। तो ये जो 5-6 लेयर्स होते हैं वो इनिशियली 2-3 कार्ड ही बताते हैं, पैसे लेते हैं और सामने वाले के इंटरेस्ट भाप करके वो प्लैटिनम और डायमंड कार्ड भी बता देते हैं और बहुत पैसे ले लेते हैं। तो ये करने में उनको 1-1.5 महीने लग जाता है और 3-4 लाख रुपए यहीं तक चले जाते हैं। इसके बाद फिर वो सामने वाले को पूछते हैं कि आपको और भी प्रीमियम सर्विसेज वगैरह बोल के और भी पैसे ले लेते हैं। तो वो 4th लेयर है। ये डेटा में फनल में जो आपको दिख रहा है, ऊपर से संख्या गिरते जा रही है, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं, ऊपर में कम पैसे दे रहे हैं। आपको बगल में रुपीस दिख रहा होगा, कुछ लोगों ने कम पैसा दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन संख्या ज्यादा है तो पैसा बहुत है। लेकिन संख्या बहुत ज्यादा है, टॉप ऑफ द फंडल ज्यादा है, तो जो कुछ लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। तो इस तरह से फंडल इनका ड्रॉप हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, लोग घटते जा रहे हैं, पैसा बहुत बढ़ता जा रहा है। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? एक बंदा डेटा परचेस करता था और मैसेज ब्लास्ट करता था। ये हमारे केस में रेहान है। रेहान जो है वो डेटा खरीद के लाता था। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, जो जिसकी कंपनी का नाम है क्लाउड डेटा सोल्यूशन, जो हमारे पकड़ में है। इसके अलावा एक और कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशंस। इसके लोग अभी हम पहचान नहीं पाए हैं और कोशिश कर रहे हैं और पकड़ने में लगे हैं। ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे। कॉल सेंटर में ये ऑटोमेटेड मैसेज ब्लास्टिंग करते थे। इसके बाद इनका 2 बिजनेस था। ये नॉर्मल कॉल सेंटर भी चलाते हैं जिसमें कुछ इलीगल नहीं होता है। वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते थे, वहाँ पर 7-8 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं और बहुत काम कराते हैं और फिर उनको टेम्प्ट करते हैं कि तुम अगर फ्रॉड वाला करोगे तो 15,000 रुपये मिलेंगे। और ये डेटा जो खरीदने की बात हो रही है, ये बहुत ही प्रिसाइज डेटा लेते हैं। जैसे जो लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, वो लोग फंसने के चांस ज़्यादा है, तो जो पोर्न साइट्स है उस पर डेटा ले लेंगे कि इंडिया में किन लोगों ने कुकीज़ के थ्रू किन लोगों ने सर्च किया है, तो उन लोगों को मैसेज भेजेंगे। और ये वल्नरेबल ग्रुप्स का डेटा लेते हैं जो कि हाई रिस्क है, जिनको फंसाना कॉम्पिटिटिवली आसान है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये डेटा लेते हैं। हम लोग जो वेबसाइट्स विजिट करते हैं वहाँ से कुकीज़ में वो डेटा और आपके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स रखते हैं, वो सेल करते हैं। तो ये वहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपके इंटरेस्ट और आपके विजिट्स के हिसाब से मैसेज, फ़ोन नंबर उनके पास जाता है, वो डेटा ये खरीदते थे। उनके पास मैसेज ब्लास्ट आता था। इनका एक वाइट कॉल सेंटर था जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस होता था, वहाँ पे से लोगों को शिफ्ट करते थे फ्रॉड वाले बिजनेस में, और दोनों पैरेलल चलाते थे। कंपनी का एक लीगल बिजनेस भी है। फिर इनका एक बंदा नॉर्दर्न उड़ीसा और साउथ वेस्ट बंगाल के 3-4 जिलों से बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है। वो बंदे की पहचान अभी तक हम नहीं कर पाए। वहाँ पे 2-3 ऐसे लोग हैं, वो बहुत सारे अकाउंट्स खरीदता है और उन अकाउंट्स में पैसे मंगवाए जाते हैं। अकाउंट्स का कंट्रोल पूरा उसी के पास रहता है। वो अकाउंट देता नहीं था, सिर्फ नंबर देता था और पैसे निकाल के फिर पैसे देता था। ये जो कंपनी है लिंकिंग अर्थ टेक सॉल्यूशन, ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती थी, सिम, फोन, लैपटॉप, डेटा, ट्रेनिंग सब ये कराती थी। और ये छोटे छोटे ऑफिसेस बहुत सारे कलकत्ता में लेकर रखे हैं। ये सबको ऑफिस नहीं बुलाते थे, पकड़े जाने का डर होता था, तो रोस्टर बना के रखे थे कि 40 लोग काम कर रहे हैं तो आज 10 आए, कल 5 आए, परसों 10 आए, ताकि पकड़ाए भी नहीं, लेकिन लोगों पे कंट्रोल भी रहे। ऐसा नहीं कि कोई पैसा कमा के हमारे डेटा से चला गया। और ये एनोनिमिटी इनकी सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे जो लोग पकड़ाए हैं सबका एक इंडिविजुअल अपना नाम है, लेकिन कॉल किसी और नाम से करते थे। प्रिया मंडल हमारी एक अपराधी है, उनका नाम कॉल करने के लिए माही था। जैसे नक्सली नाम रखते हैं, फर्जी, हाँ, सेकंड फर्जी नाम क्रिमिनल्स रखते हैं, तो उनका माही था। शाहीन एक लड़की है जिन्हें हमने कलकत्ता में पकड़ा है, उनका नाम ईशानी था। दिशा बरुआ है, उनका नाम सलोनी उन्होंने रखा था। और जो लड़का हमारे साथ पकड़ाया है दास, उसका नाम था संजय गुप्ता। ये लोग सब फेक नाम रखते हैं। कंपनी में एक दूसरे को फेक नाम ही बताते हैं और कंपनी में एक दूसरे को पर्सनल नंबर भी नहीं देते हैं। और एक कॉल ग्रुप, जैसे क्वालिफाइंग वाला कॉल ग्रुप है, फिर सीनियर कॉल ग्रुप है, फिर थर्ड कॉल ग्रुप है, सब अलग अलग बैठते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी मेंटेन करते हैं। ये लोग पैसे क्या क्या बोल के देते हैं, ये इस पर थोड़ा टाइम बिताने की जरूरत है। आप देखिएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं, फिर बोलते हैं ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, इस पे पैसे लेते हैं। फिर उसके बाद और बोलते हैं सर आप इतना एडवांस सर्विस लेने वाले, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्राइवेसी अगर मेंटेन करना है तो और थोड़े पैसे दीजिए, ठीक है। आपके नंबर मास्क कर देंगे, आपका फोटो किसी को नहीं बनाएंगे, तो फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पैसे लेते थे। फिर और भी कि आप जिनके पास जा रहे हैं वहां पर चोरी मत कर ले, लनफन, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ बोल के सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते थे। होटल हॉस्पिटैलिटी कॉस्ट, अगर आपको होटल भी बुक करना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, तो उसके भी पैसे पहले से लेते थे। इन्होंने सर्विस कोई प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, ये सिर्फ पैसे लिए हैं। जीएसटी ले लेते थे, सर्विस टैक्स ले लेते थे। और जब ऐसा आदमी कर करके 5-6 लाख दे दिया, जब उन्हें पता चला मिलना कुछ है ही नहीं, कोई सर्विस नहीं होने वाली है, तो बोलते थे कि अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो।
तो बोलते थे ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो हमारे पास बहुत कस्टमर है, हम आपका प्रोसेस रिफंड में डाल देते हैं। वो रिफंड में डाल देते हैं और रिफंड में डालने के बाद रिफंड वाले फिर सारा पैसा लेना शुरू करते हैं, यही बोल के आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करेंगे, उसके पैसे दो, आपका रिफंड कोड जनरेट करना है, वो कोड जनरेट करने के लिए पैसे दो, लेट हुआ, आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे हो तो लेट हो रहा है, उसके पैसे दो, और ऊपर के सारे रीजन GST दो वगैरह वगैरह करके, तो 10-12 बार वो पैसे ले सकते हैं, पहले 6-7 बार और बाद में 6-7 बार, 12 बार अगर 20-20 हज़ार रुपये भी ले लिए तो बहुत पैसे निकल गए। ये एग्जाम्पल हमारे केस का है, एक एक करके मैं मैसेजेस पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको प्रोसेस समझ में आएगा। पहला मैसेज आया था, डियर सर आई एम जेनी प्लीज कॉल। इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है, मैं जेनी हूँ आप बात कर लीजिए मेरे से, इसमें हमारा प्रार्थी बात कर लिया था। सर इसमें आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। हाँ ठीक है। दूसरा जो मैसेज है, हाँ, तो जेनी ने इनसे बात किया और रजिस्ट्रेशन करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उनको सीनियर ब्रांच में जब शिफ्ट हुआ तब ईशानी ने मैसेज किया, हेलो आई एम ईशानी फ्रॉम कंप्लेंट एम्प्लॉय मिस्टर गुप्ता, सेंड मी योर प्रोफाइल, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हो गया, एक केस से दूसरे केस में चला गया। आप यहाँ देखेंगे कि 10 नवंबर को हमारे प्रार्थी ने खुद ही गुड मॉर्निंग मैम, तो खुद भी कॉल, प्रोवाइडर था ना, खुद भी पहला मैसेज करता था, तो इज्जत देगा तब तो प्रोवाइडर बुलाएंगे। खुद भी कॉल मैसेज करता था, तो गुड मॉर्निंग मैम पहला मैसेज ये कर देता था। तीसरा आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अब 98,000 RTGS दिया किस चीज के लिए? 98,000 61,000 गुड सर, वो प्रीमियम कार्ड के लिए और प्लेटिनम सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए 7-8 बार पैसे कुछ दीजिए। लिखा नहीं कि प्लैटिनम में मिलेगा क्या, वो तो बताया ही नहीं, केवल दिए जा रहा है। हाँ, एक्चुअली उसको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा सर्विस प्रोवाइडर? हाँ, सब कर रहा हूँ, एक एक करके सारे कर रहा हूँ, सब निकल जाएगा। आप खत्म होने दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि मिस्टर SK यू हैव टू पे। इसके बाद जब इसको पता चल गया बहुत एंड में कि कोई सर्विस नहीं मिल रहा, पैसे वापस चाहिए, तो इसका रिफंड में चला गया। SK इज द एप्लीकेंट, मैं SK बता रहा हूँ, SK इज द एप्लीकेंट, यू हैव टू पे 56,000 विद इन 3 PM। 3 बजे तक करोगे तो आपका रिफंड आ जाएगा, 3 बजे तक नहीं करोगे तो 55,000। फ्रेंडशिप सर्विस जो है उसमें क्या क्या है, खोल के दिखा है आपने? हाँ सर, उसमें वो ऐसे ही कार्ड बना हुआ, कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं, है नहीं। हाँ, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। उसके बाद वाले में लिखा है, सर आज आपके पास 2:30 बजे तक का टाइम है और आपने अभी तक पेमेंट में लेट किया है, उसके लिए आपका अमाउंट बढ़ के 32-33 हज़ार हो गया है, ये आपको आज 2:30 बजे तक देना है, नहीं तो 45 हज़ार हो जाएगा। नहीं, ये सब तो समझ गया मैं, पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन ले किस चीज का है यही समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इन लोगों ने प्रोत्साहन को दिए होंगे उसको यार। तो इस लेवल पे बेवकूफ़ी है इसमें कि मैं बता रहा हूँ, ये स्लाइड में मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ है। कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई वीडियो कॉल भी नहीं हुआ, कोई ऑडियो कॉल में भी ऑप्शन टॉक नहीं हुआ इनके साथ, वो भी नहीं मिला इन्हें, वो भी नहीं कर पाए। कोई लोकल कॉन्टैक्ट से नहीं मिलवाया गया, किसी सिटी में इनको नहीं भेजा गया, कोई होटल बुक नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। कितने फ्रॉड किए होंगे इन लोगों ने? इन लोगों ने जो ग्रुप है, जो कंपनी है, हमारे अभी तक का डेटा के हिसाब से 600 से 700 का डेटा हमारे पास है। 600 लोगों को ठग दिए बिना कुछ दिए लिए, बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए, और रजिस्ट्रेशन से लेकर प्लैटिनम कार्ड तक और उसके बाद रिफंड तक। बुलाओ यार जरा प्लेटिनम को देखना है। सर वही ठीक रहेगा। यही है, और एक सर यही ठीक रहेगा। ठीक, बुला लो बुला लो। एक बार आरोपी सारे दिखा देता हूँ मैं। छोड़ो यार, आरोपी तो सामने ही दिख जाएंगे यार। ले आओ कुछ तो काबिलियत है, बुला लेते यार, कुछ तो काबिलियत है, लाखों ले लेते हैं बिना कुछ। हाँ यार, उसमें टाइम लगेगा। अरे एक आदमी से 10 लाख ले लिया हो जो, एक आदमी से 11 लाख है, आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। भी अच्छे से बात करेंगे भैया, इनसे ज्यादा दोस्ती मत करना। आपसे भी अच्छे से बात करेंगे, समाचार के लिए कर सकते हैं, समाचार दे रहे हैं, लाइक्स बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान के लिए तो कर सकते हैं कि क्या क्या वैसे ज्ञान दे। अरे भैया, इसमें अवेयरनेस की बात यह है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड भी करता है ना, तो सीधा पेमेंट जनता के जानने के लिए बात यह है कि कोई भी लीगल या इलीगल सर्विस प्रोवाइडर एक बार में पेमेंट लेता है। ये जो 6 लेयर में, 10 लेयर में, 20 लेयर में पेमेंट ले रहा है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आप उसमें ना फंसे। कोई भैया सबसे अच्छा ये है कि ये डेटिंग ऐप में घुसे ही नहीं। जब आप जंगल में घुसोगे तो कोई सांप काटेगा, कोई शेर काटेगा। जंगल से दूर रहे, अपने घर में रहे। हेलो, और फंस गए जल्दी निकले। ये बहुत खराब है जावेद, ये सुनने लायक नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बोल रहा हूँ, दिखाऊंगा, आप बोल रहे काम चल रहा है, बहुत खराब है ये। आ जाओ बेटा, उसका हार्ड कॉपी का फोटो भेजिए मुझे, जल्दी से फोटो भेजिए। आवाज ठीक है, बोल के दिखाओ। हाँ ठीक है।
वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हाँ, इसकी आवाज़ ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर। मेदिनीपुर के। इस तरह के काम में कब से घुसे हो? 2021 से हो। इस काम का मन में कैसे आया? मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग के काम करता था सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी में, IMS में। IMS में। तो वहाँ जब लॉकडाउन के पहले, मतलब लॉकडाउन के पहले घर आया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। उसके बाद पापा ने बोले कि और नहीं जाने देंगे तुम सिलीगुड़ी। तो यार कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो। तो उसके बाद मैं कोलकाता में था। कोलकाता में जब था तब अक्टूबर में हम लोग का मोहनपुर में आलम बोल के है, वो कोलकाता में ही रहता था। उसका कुछ था कोलकाता में, हम लोग को पता था, लेकिन किया था वो नहीं पता था। तो हमको कॉल करके वो पूछा कि अभी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा अभी, कोलकाता में ही हूँ। तो बोले ठीक है, तू मेरे से आके मिल। तो मैं जब जाके मिला तब मुझे बोला कि अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो मेरा ऑफिस में तू आ जाना। तो उसके बाद मैं काली पूजा था, घर चला गया। उसके बाद फिर मुझे कॉल करके तेरे को बोला था जाने के लिए। मैंने बोला काली पूजा था इसलिए घर आया, तो तू जल्दी आके मेरे को मेरे से मिल। तो उसके बाद जब बोला नवंबर में, उसके बाद मैं गैंगटॉक गया था। गैंगटॉक से जब दिसंबर में मैं लौटा, फिर मुझे बोला कि तेरे को ऑफिस जाने के लिए मैंने बोला था। उसके बाद मैं ऑफिस गया। ऑफिस में काम शुरू कर दिया आपने? ये मतलब पहले कुछ दिन जाके मैंने देखा, सीखा। सीखा बोलो यार, देखा नहीं, सीखा। ट्रेनिंग में रहे, ट्रेनिंग पूरी हो गई तो काम में लग गए। तुम क्या काम करते थे इसमें? हम जाके ऑफिस में बैठते थे। हाँ कॉल आता था कि नहीं आता था एम्प्लॉय लोगों का, हाँ। ये बताना था। अगर कुछ पेमेंट आता था तो एक ग्रुप में डाल के एक ही बताओ यार, बिना कुछ दिए तो इतना पैसा कैसे लूट लेते थे? मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता था बोल के, रजिस्ट्रेशन बोल के ले लिया 2-2,500। फिर क्या बोल के लेते थे उसके बाद? उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन या सीनियर डिपार्टमेंट में बोला जाता था कि कॉल ट्रांसफर जाएगा। ठीक है। दूसरा कहीं से बैठ के वो लोग बात करते थे। क्या बात करते थे? कुछ बोलते थे पहले ग्रीन कार्ड के बारे में। नहीं, जोर से। इस कार्ड में क्या क्या फायदे थे? ग्रीन कार्ड था, ग्रीन कार्ड में क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, जो बोलते थे कुछ भी बोल देते थे। कुछ भी मतलब क्या बोलते थे? मिलना है हाँ तो ग्रीन कार्ड चाहिए। ठीक है। ग्रीन कार्ड हो गया तो उसके बाद बोलते थे गोल्ड कार्ड चाहिए। गोल्ड कार्ड में क्या होता था? एक ही काम के लिए अरे क्या हो अरे एक काम में कैसे कोई देगा गोल्ड कार्ड? से बोला जाता था कि जिनको आप जिनके साथ मिलने जा रहे हो तो वो गोल्ड कार्ड मांग रहे, क्योंकि जो ये मिलने का तो गोल्ड कार्ड हो गया। उसके बाद सिल्वर कार्ड, उसमें क्या होता था? सिर्फ मिलने के लिए ही। तो मिलना है तो गोल्ड में मिलेगा, सिल्वर में क्या लगे? क्योंकि जिनके साथ वो बोलते थे बात करेंगे या मिल लेंगे, वही खुद बोलते थे कि मेरे को सिल्वर कार्ड चाहिए, गोल्ड कार्ड चाहिए। ये तो अलग अलग फायदे होंगे ना यार, सिल्वर कार्ड गोल्ड कार्ड के। क्योंकि मेरे पास वो बोलते थे कि मेरे पास गोल्ड कार्ड है, गोल्ड कार्ड के बारे में बोला था। तब जब गोल्ड कार्ड बना लिया तो बोलते कि आपके पास सिल्वर कार्ड है। तो बोला क्यों, अगर कोई पूछता है आगे से बोलते कि मेरे पास भी सिल्वर कार्ड है, सिल्वर कार्ड भी मुझे भी चाहिए करते करके। नहीं, कोई आदमी जैसे पैसा क्यों देगा? फ्री में तो कोई देगा नहीं, कुछ फायदे के नहीं देगा ना। तो क्यों लोग पैसे देते थे, किस बात पे देते थे? बोला जाता कि डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए। डेटिंग और फ्रेंडशिप के लिए। तो करवाते भी थे तुम लोग डेटिंग फ्रेंडशिप के? बेवकूफ़ बनाते थे। और मान लो आदमी देने से मना कर दिया तो पैसा? कोई बात नहीं बोलते थे। मतलब केवल तुम लोग उसको प्रोत्साहन दे के लूटते रहते थे। प्लेटिनम कार्ड में क्या था? वैसे ही सेम ही सेम ही। अरे रुक गया, तुम बेवकूफ़ आदमी हो। क्या 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 लिखा है मैडम आपने? ये